जी काफ़ी एक्साइटेड हूँ और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ और 19 में मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं देश के विकास, देश की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ और मैं इसके लिए लोगों का भला कर सकूँ। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इंटरनेशनल बॉक्सर विजेंदर सिंह बुधवार को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की उपस्थिति में विजेंदर ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी में शामिल होने से ठीक एक दिन पहले तक मुक्केबाजी में भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता वीरेंद्र सिंह पूरी तरह से कांग्रेसी थे और राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसने वाले ट्वीट को रीपोस्ट कर रहे थे। कभी विजेंदर सिंह ने पहलवानों के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए सवाल उठाए थे कि साक्षी मलिक के कुश्ती से संन्यास लेने से पूरी दुनिया में भारत की छवि बढ़ेगी या घटेगी। पूरा खेल उद्योग निराश है। इसके बाद क्या माता पिता अपनी बेटियों को स्टेडियम भेजेंगे? अब वही विजेंदर कह रहे हैं कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, खिलाड़ियों को काफी सम्मान मिलता है। दरअसल बीजेपी ज्वाइन करने के दौरान विजेंदर ने कहा कि मैं आज बीजेपी में शामिल हो रहा हूं, ये मेरे लिए घर वापसी जैसा है। 2019 में मैंने चुनाव लड़ा, वापस आना अच्छा है। जब हम विदेश में प्रतिस्पर्धा करने जाते हैं तो हवाई अड्डों पर बहुत सारी घटनाएं होती थी, लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई है, खिलाड़ियों को काफी सम्मान मिलता है। मुझे आशा है कि मैं लोगों को सही मार्ग दिखा सकूंगा। उन्होंने कहा कि मैं वही विजेंदर हूँ, मैं गलत को गलत और सही को सही कहूंगा। वही विजेंदर सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर पार्टी महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि मेरे पास राहुल गांधी के लिए 3 सवाल है। वो एसटीपीआई का समर्थन ले रहे हैं, जो प्रतिबंधित संगठन पीएफआई का राजनीतिक मोर्चा है, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि उनके आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े होने के सबूत हैं। कांग्रेस का आतंक प्रेम जग जाहिर है। क्या ऐसी एसटीपीआई राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में फिट बैठ सकती है? वहीं तावड़े ने कहा कि दूसरी बात ये है कि दिल्ली में घमंडिया गठबंधन की रैली थी, लेकिन उस रैली में सीपीआई मौजूद थी, जो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी टीएमसी के खिलाफ लड़ रही है। ये कैसा गठबंधन है? कांग्रेस के विज्ञापन आए हैं, लेकिन उनके पास मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीरें नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि विजेंदर आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं। वो विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनका इस्तेमाल हरियाणा, दिल्ली और यूपी में करेंगे। आपको बता दें कि विजेंदर सिंह कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। आपको बता दें कि विजेंदर सिंह ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर दक्षिण दिल्ली से लड़ा था। हालांकि वो बीजेपी के रमेश विधुड़ी से चुनाव हार गए थे। विधुड़ी को 6,87,000 से ज्यादा वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा को 3,19,000 से ज्यादा और विजेंदर को 1,64,000 से ज्यादा वोट मिले थे। अब बीजेपी उन्हें कहां से चुनाव लड़ाएगी और क्या इस्तेमाल करेगी, ये तो आने वाले वक्त में भी पता चलेगा। इसी तरह की और खबरों के लिए देखते रहिए एयर न्यूज। धन्यवाद।